हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से एसएसजी गुरुकुल के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो जितने विद्यार्थी 17 जनवरी को हमारा एडवर्टीजमेंट देखे थे, 17 जनवरी को मैंने बताया था इंटेलिजेंस ब्यूरो की सिक्योरिटी असिस्टेंट और एमटीएस की वैकेंसी आने वाली है और 1675 इसकी वैकेंसी होगी। फिर लेकिन उस एडवर्टीजमेंट में हमने आपको दिखाया था कि लिखा गया था कि 21 जनवरी से फॉर्म पढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे ऑनलाइन। और मैंने जब आपको दिखाया और इसका कल तक तो नोटिफिकेशन नहीं आया, तो फिर बच्चों ने मैसेज करना शुरू किया, सर आपने झूठ बताया था, आईबी की वैकेंसी अभी तक नहीं आई है, ये है वो है। हम भी बड़ा परेशान हो गए कि ऐसा कैसे हो सकता है। और जैसे ही है ना वैकेंसी आती है, नोटिफिकेशन आया, तो मैं आपको पूरी से बता देना चाहता हूँ कि इंटेलिजेंस ब्यूरो का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आज से फॉर्म पढ़ने स्टार्ट हो गए हैं। जैसा जैसा मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था 17 जनवरी वाले वीडियो में, वही चीज़ें सेम रिपीटेड हैं, सब चीज़ें वही हैं। आपको मैं और भी बता देता हूँ सारी चीज़ें कि टोटल वैकेंसी की संख्या है ना 1675 है, जिसमें से सिक्योरिटी असिस्टेंट की बात की जाए तो सिक्योरिटी असिस्टेंट की बात की जाए या एग्जीक्यूटिव की बात की जाए तो आपकी यहाँ पर 1525 वैकेंसी हैं और एमटीएस की आपकी 150 वैकेंसी है ना। सिक्योरिटी असिस्टेंट में आपकी जनरल की 739, ओबीसी की 276, एससी की 242, एसटी की 117 और ईडब्ल्यूएस की 151 है। एमटीएस की देखी जाए तो जनरल की 68 है, ओबीसी की 35 है, एससी की 16, एसटी की 16, ईडब्ल्यूएस की 15 है। तो टोटल इतनी वैकेंसियां हैं आपकी। अच्छा, मैं आपको बता दूं जिन उत्तर प्रदेश के विद्यार्थियों ने जिन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी का पेपर दिया था, तो बस वही जो ग्रुप सी की तैयारी आपने करी थी इलाहाबाद हाई कोर्ट का, बिल्कुल सेम पैटर्न उठाकर इसमें पटक देना है। बस रीजनिंग के साथ 20 नंबर की सेम पैटर्न है और आपको बहुत ज़्यादा मेहनत तो करनी है, वो तो अलग बात है, क्योंकि आईबी का आपने देखा हो कट ऑफ अच्छा खासा जाता है। सिक्योरिटी असिस्टेंट का मैं अभी आपको पिछला पेपर भी दिखा दूंगा कि मैथ के नाम पर वो सिर्फ और सिर्फ एडवांस मैथ पूछते हैं, अलजबरा है ना, द्विघात समीकरण, इसके बाद ट्रिगोनोमेट्री, इसके बाद ज्योमेट्री और इसके बाद मेंसुरेशन, यानी एडवांस मैथ पूछते हैं। मैथ का नाम लगाकर एक क्वेश्चन बस एलसीएम एचसीएफ का दिया था, मैं अभी आपको पेपर दिखा दूंगा, है ना। आपको पेपर दे भी दिया है, ठीक है ना। आप एसएसजी गुरुकुल के ऐप में जाएंगे बाई पीडीएफ नोट्स में, तो आप वहां से ले भी सकते हैं। तो ये टोटल वैकेंसी थी। इसके बाद ये जो सिक्योरिटी असिस्टेंट की नौकरी है, जो सिक्योरिटी असिस्टेंट की नौकरी है, ये आपकी लेवल 3 की नौकरी है और एमटीएस की जो वैकेंसी है वो आपकी लेवल 1 की नौकरी है। इसका ग्रेड पे आपका 21,700 से 69,100 है। इसका 18,000 से 56,900 है। फिर इसके बाद बाकी पे स्केल बता दिया है, कितना अलाउंस मिलेगा वो सब आपको बता दिया है। योग्यता सिर्फ 10th क्लास मांगी है कि आप 10वीं पास होने चाहिए। फिर इसके बाद रिलैक्सेशन की बात की जाए, एज लिमिट की बात की जाए, तो सिक्योरिटी असिस्टेंट और एग्जीक्यूटिव के लिए है 27 साल, 27 साल से ऊपर का व्यक्ति नहीं होना चाहिए, और एमटीएस की है 18 से 25 साल। फिर एज रिलैक्सेशन की बात बताई जाए तो एससी एसटी के लिए 5 साल का रिजर्वेशन है, छूट है ना। ओबीसी के लिए 3 साल की छूट है। फिर बाकी यहाँ पर लिखा गया है किसके लिए कितनी उम्र में छूट दी जा सकती है। इसके बाद आते हैं हम लोग किस पर, इसके बाद हम लोग आते हैं कि सिलेबस क्या है, ठीक है। इसके बाद हम लोग आते हैं सिलेबस क्या है। ये जो लिखा हुआ है ये सेंटर है कि आपको कोई 5 सेंटर चुनने पड़ेंगे। 5 सेंटर में से जब फॉर्म भरेंगे तो 5 सेंटर का प्रेफरेंस मांगेगा। अच्छा, एक और बात, आप जहां पर भी वैकेंसी भरेंगे, समझिएगा, जिस भी राज्य की वैकेंसी भरेंगे उस राज्य की आपको लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। याद रखिएगा, अगरतला से आप भर रहे हैं तो ये लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, है ना। तो जिस राज्य से आप भर रहे हैं, जिस राज्य से आप भरेंगे, जिस स्टेट से आप भरेंगे, चेन्नई से, देहरादून से, दिल्ली से, डिब्रूगढ़ से, कहीं से भरेंगे, तो अगर आप हिंदी बोलते हैं तो हिंदी वाले क्षेत्र से भरिएगा। अगर आप राजस्थानी, मारवाड़ी सब बोल लेते हैं, असमीज ना, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली सब बोल लेते हैं, है ना, तो वहाँ से भरिएगा। तो स्टेट आप देख लीजिएगा और वैकेंसी देख लीजिएगा, आपको वहाँ की लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए, ठीक है। ये सबसे बड़ी बात है ना, बहुत बड़ी बात है कट ऑफ के चक्कर में कि हर स्टेट की कट ऑफ थोड़ी सी वेरी करती है, हर स्टेट की कट ऑफ जो है वो वेरी करती है। तो इस हिसाब से आप ये ना सोचिएगा कि इस स्टेट की कट ऑफ कम जाती है तो हम यहीं से भर देते हैं, है ना, और आपके वहाँ की लोकल लैंग्वेज आती नहीं है। सेंटर है कि कहाँ कहाँ सेंटर आप डाल सकते हैं। फिर इसके बाद आते हैं सिलेबस में। जैसा कि हमने आपको बताया था कि सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए देखिए, चाहे सिक्योरिटी असिस्टेंट हो और चाहे एमटीएस हो, दोनों के लिए एक ही पेपर कॉमन है जिस पर आपकी मेरिट बनेगी, वो है टीयर 1। टीयर 1 में आपके 5 सब्जेक्ट आ रहे हैं, 20-20 नंबर का एक सब्जेक्ट होता है।
20-20 नंबर का एक सब्जेक्ट होता है। वैसे इसमें जीए और जीएस अलग अलग दी है कि 20 नंबर की जीए पूछेंगे और 20 नंबर की जीएस पूछेंगे। वो एक्चुअली 40 नंबर की आपकी जीएस ही है, याद रखिएगा 40 नंबर की आपकी जीएस है, 20 नंबर की आपकी रीजनिंग है, 20 नंबर की आपकी मैथ है और 20 नंबर की आपकी इंग्लिश है। 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग है। देखिएगा जब सिक्योरिटी सिस्टम का फॉर्म भर रहे होंगे आप तो टीयर 1 देंगे, क्लियर है। एमटीएस का फॉर्म भी भरेंगे तो भी टीयर 1 देंगे। अब आप देखेंगे जो टीयर 2 है इसमें 2 पार्ट हैं, ए और बी। जो टीयर 2 का ए और बी पार्ट है, ए पार्ट में आपको अनुवाद करना पड़ेगा, है ना। जैसे कि आपको बोडो लैंग्वेज चुन ली है तो बोडो का अंग्रेजी में अनुवाद, हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद, तो अंग्रेजी में अनुवाद करना पड़ेगा आपको वाइसी वर्षा के लिए, है ना। 500 वर्ड दिए जाएंगे, उसको लोकल लैंग्वेज में आपको डिक्टेट करना पड़ेगा, डिस्क्रिप्टिव होगा। और ये आपका क्या है, ये आपका क्वालिफाइंग मार्क्स है, यानी कि जो टीयर 2 होगा, टीयर 2 आपका क्वालिफाई है, यानी 40 में आपको 16 नंबर लाने हैं, ठीक है ना। अब देखिएगा जो एमटीएस का पेपर देंगे बच्चे, वो पहला पेपर पास करेंगे, वो पहला पेपर पास करेंगे और दूसरे पेपर में यानी ये जो अनुवाद करेंगे एमटीएस वाले बच्चे, वो सिर्फ 16 नंबर अगर ले आते हैं तो वो क्वालिफाई हो जाएंगे, उनकी नौकरी लग जाएगी। लेकिन जो सिक्योरिटी असिस्टेंट वाले हैं वो उनके लिए भी क्वालिफाई है, ये भी क्वालिफाई है, लेकिन 50 में से उनको कम से कम 20 नंबर लाने पड़ेंगे। अब आप कहेंगे सर 50 नंबर, हाँ मैं आपको बताता हूं कि 40 नंबर को तो आपको अनुवाद को मिलेगा। फिर जब आप जाएंगे इंटरव्यू के लिए, जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो इंटरव्यू में, है ना, आपका इंटरव्यू जो 50 नंबर यहाँ लिखा है वो एक्चुअली में 60 नंबर है ना। इस 50 को 60 कर लीजिए, क्यों? क्योंकि जो 10 नंबर है वो आपका ऊपर क्यों निकल जाएगा टीयर 2 में, यानी कि जब इंटरव्यू लिया जाएगा तो वहीं पर आपकी स्पोकन एबिलिटी देखी जाएगी कि आप कितना अच्छा बोल सकते हैं, आप मुसीबत को टैकल कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। तो स्पोकन एबिलिटी, है ना, टू बी असेस्ड एट द टाइम ऑफ टीयर 3 एग्जाम इंटरव्यू पर्सनालिटी टेस्ट, समझ रहे हो ना। तो इंटरव्यू तो आपका बेसिकली 50 का ही है, लेकिन आप उसको 60 मान के चलेंगे क्योंकि 10 जो है वो ऊपर की तरफ मिलेगा, ठीक है। और जो सिक्योरिटी असिस्टेंट वाले बच्चे उनको 50 में से 20 नंबर लाने होंगे, क्वालिफाइंग नेचर का ये भी होगा, ठीक है। फिर आपका इंटरव्यू होगा, उसमें आपको जितने नंबर मिलते हैं उस हिसाब से आके, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग यहाँ पास हो जाएंगे फिर वो सब इंटरव्यू के लिए जाएंगे। इंटरव्यू के बाद, है ना, जिसको पास इंटरव्यू में ज़्यादा नंबर होंगे फिर वही बेसिकली सिलेक्ट होता है, सिंपल सी बात है। तो एमटीएस वाले बच्चे ये पेपर देंगे, इसके बाद ये वाला पेपर देंगे, उनका तो एक ही पेपर होना है, यदि बेसिकली एक पेपर होना है वो ये है। बेसिकली आप समझ लेके चलिए कि एक पेपर होना है वो ये है ना, ये वाला पेपर। तो 100 नंबर का आपका पेपर होगा। अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं तो आपको पास होने के लिए 70 to 82 मार्क्स चाहिए होते हैं, 78 to 82, यानी कि 78 से लेकर 82 तक के मार्क्स चाहिए होते हैं जनरल कैटेगरी को, है ना। ओबीसी कैटेगरी को बस 2-2 नंबर आप सब में घटाते चले जाइए, 2-2 3-3 नंबर आप घटाते चले जाइए और आपको सारे कट ऑफ आपको पता चल जाएगा। 82 तो 78 बताया, 78 to 82, है ना। फिर उसके नीचे आ जाइए, फिर आप देख सकेंगे कि 72 से 76, है ना, इस प्रकार से आप देख पाएंगे। तो ये ओबीसी कट ऑफ हो जाएगी। धीमे धीमे ऐसे आप नीचे उतरते चले जाएंगे, 2-2 अंक करके नीचे उतरते चले जाएंगे, 4-4 का मार्जिन देते हुए। और हर स्टेट में ये कट ऑफ जो है वो वेरी करती है, ठीक है। तो ये मैंने आपको पहले से बता चुके हैं ये सारी चीजें हम आपको पहले से बता चुके हैं। फिर बाकी नीचे कुछ नहीं है। फिर इसके बाद हम लोग थोड़ा सा पेपर देख लेते हैं। हम लोग जो पिछले साल पेपर हुआ था सिक्योरिटी असिस्टेंट और एमटीएस वाला, है ना, वो पेपर एक बार देख लेते हैं, है ना, थोड़ा सा संतुष्टि मिल जाएगी। तो आप देख लीजिएगा, ये पेपर है ना, ये सिक्योरिटी असिस्टेंट का पेपर है जो 17 फरवरी 2019 को हुआ था। इसमें आप देखेंगे 20 नंबर की जो मैथ पूछी गई, इसमें जो आप देखेंगे 20 नंबर की मैथ पूछी गई, ये सब आपको एसएसजी गुरुकुल में आप जाएंगे ऐप में, तो वहां पर आपका ऐप में जब जाएंगे तो बाय पीडीएफ एंड नोट्स का ऑप्शन होगा, वहां पर मैंने सारे पेपर आपके दे रखे हैं पहले से ही, तो आप वहां से आप इसको ले सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो ये पेपर आप देख पाएंगे। तो आप देखा होगा एलसीएम एचसीएफ का एक क्वेश्चन है, इसका पॉलिनॉमियल का है, यानी कि बहुपद का है। फिर इसके बाद आप देखेंगे, है ना, द्विरेखीय समीकरण है। फिर आप देखेंगे, है ना, कि नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है। फिर आप देखेंगे यहाँ पर ये ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। फिर इसके बाद आप देखेंगे ये अल्फा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फिर ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, फिर ज्योमेट्री है, फिर आपका ट्रिग्नोमेट्री है, फिर आपकी ज्योमेट्री है, फिर आपकी ट्रिग्नोमेट्री यानी हाइट एंड डिस्टेंस है। फिर आप देखेंगे यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है और क्लॉक है। फिर आपकी मेंसुरेशन है, फिर प्रोबेबिलिटी है। आप यानी कि सिंपल सी बात है, आप ये देखते चले जाइए। फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है,
यानी क्या कह सकते हैं, ये जो 20 क्वेश्चन है, ये जो 20 क्वेश्चन है वो सिर्फ 5 चैप्टर में सिमटे हुए हैं। ये जो आप 20 क्वेश्चन देखेंगे वो 5 चैप्टर में सिमटे हुए हैं। इन्हीं 5 चैप्टर पर आपको चर्चा करनी होगी। कौन कौन सी है? सबसे पहले मेंसुरेशन, मेंसुरेशन के बाद ज्योमेट्री, ज्योमेट्री के बाद ट्रिगोनोमेट्री, और नॉर्मल वाले सूत्र वाले क्वेश्चन। देखो लिखा है एक शंकु जिसकी त्रिज्या r है, ऊंचाई h है, उसका आयतन क्या है, शंकु का आयतन क्या होता है ना, 1/3 पाई r स्क्वायर h, है कि नहीं? तो ऐसे वाले क्वेश्चन, बिल्कुल नॉर्मल वाले क्वेश्चन। तो याद रखिएगा कौन कौन से बताया हमने आपको। हमने आपको बताया है मैथ की तैयारी कर रहे हैं तो अरिथमेटिक को गोलू ही मारो, भी जो पेपर जैसा चाहता है वैसा तैयारी करनी है, ठीक है? तो किस पर फोकस करना है हम लोग को? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर फोकस करना है, ट्रिगोनोमेट्री पर फोकस करना है। बेसिक वाली क्लास हम लोग को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर फोकस करना है, ट्रिगोनोमेट्री पर फोकस करना है, नंबर सिस्टम पर फोकस करना है, अलजेब्रा में फोकस करना है ना, और हाइट एंड डिस्टेंस पे फोकस करना है, ठीक है ना? तो ये 5-6 चैप्टर ऐसे हैं जो आपके पूरे पेपर को संभाल कर रखेंगे 20 क्वेश्चन में। बाकी फिर 40 क्वेश्चन आपके जीएस के आएंगे, 40 क्वेश्चन आपके जीएस के आएंगे वो भी नॉर्मल से, है ना? 40 क्वेश्चन आपके जीएस के आएंगे वो भी नॉर्मल से, स्टैटिक जीके वाले। फिर इसके बाद 20 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के आएंगे, है ना, और 20 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के आएंगे। और रीजनिंग में 5 क्वेश्चन आपके स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन के आते हैं, कथन एवं निष्कर्ष के, ठीक है ना? तो कथन एवं निष्कर्ष के क्वेश्चन आपको पढ़ के जाने हैं, स्टेटमेंट कंक्लूजन, है ना, अजम्पशन, ये सब आपको देखना पड़ेगा, ये देख पाएंगे तो यहाँ से आप देखेंगे, है ना। 95 से लेकर 100 क्वेश्चन, जो 5 क्वेश्चन होंगे वो स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन के होंगे, ये स्टेटमेंट कंक्लूजन, बाकी सब तो आप कर ही ले जाएंगे, स्टेटमेंट कंक्लूजन, लास्ट तक आपका 200 नंबर क्वेश्चन तक आपका 100 क्वेश्चन तक आपका स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन ही देखने को मिलेगा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, हम लोग करने वाले हैं बहुत बड़ा, बताओ क्या, है ना? हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, तो इंटेलिजेंस ब्यूरो का आप सारी चीज समझ गए होंगे। तो अगर आपने मैं फिर बता रहा हूं, यदि आपने फॉर्म भरा था इलाहाबाद हाई कोर्ट का, उत्तर प्रदेश वाले बच्चों ने, या किसी भी जिसमें इंग्लिश पढ़ी जाती है, वो भी नॉर्मल सी प्रेपोजिशन, आर्टिकल, किसमें आ लगता है, किसमें एन लगता है, किसमें दा लगता है, ये वाली चीजें बहुत कठिन नहीं पढ़नी है, बहुत कठिन नहीं। हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, यही पेपर में क्वेश्चन आए थे पेपर में, ठीक है ना, समझिएगा, है ना। और मिस स्पेल्ट आया था, 4 क्वेश्चन तो मिस स्पेल्ट के आए थे, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूं कि यदि आपको इंटेलिजेंस ब्यूरो की तैयारी कर रहे हैं, यदि आप सिक्योरिटी असिस्टेंट या एमटीएस का पेपर देना चाहते हैं, तो मैं आपको दूंगा 150 घंटे की क्लास, 150 घंटे की क्लास, मैं आपको 150 घंटे की एक क्लास दूंगा रिकॉर्डेड फॉर्म में, याद रखिएगा, मैं आपको 150 घंटे की क्लास दूंगा रिकॉर्डेड क्लास, जो आपके लिए ही बनाई जाएगी, स्पेशली इंटेलिजेंस ब्यूरो के हिसाब से ये आपकी बनाई जाएगी, है ना। ये 150 घंटे क्लास आपको दी जाएगी, और ये 150 घंटे की क्लास, है ना, और इसका जो वैलिडिटी होगी वो टिल एग्जाम होगी, जो इसकी वैलिडिटी होगी वो टिल एग्जाम होगी। जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता है तब तक आपके इसके एग्जाम की वैलिडिटी होगी। इसमें आपको प्रीवियस ईयर के पेपर मिलेंगे, प्रीवियस ईयर का जो पेपर होगा वो मिलेगा। इसके बाद 10 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, लेटेस्ट 10 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे आपको इसी के साथ, है ना। और इसी में आपको जो पीडीएफ होगी, नोट्स होंगे, पीडीएफ नोट्स, वो भी आपको इसी में प्रोवाइड किए जाएंगे। और बाकी आपको वीडियो लेक्चर मिलेंगे 150 घंटे के। इसकी फीस यदि आप 31 जनवरी से पहले लेते हैं, 31 जनवरी से एसएसजी गुरुकुल के ऐप में जाएंगे, और ऐप में जाकर वहां पर अपकमिंग कोर्स में जाएंगे, और अपकमिंग कोर्स से ये बैच लेंगे, अपकमिंग कोर्स में जाएंगे एसएसजी गुरुकुल के, वहां से ये बैच लेंगे। तो अगर आप अभी 31 जनवरी तक लेते हैं तो आपकी ये कंप्लीट पैकेज मिल जाएगा 499 रुपए का। अदरवाइज, है ना, 31 जनवरी के बाद ये 999 रुपए का हो जाएगा। क्वालिटी मटेरियल होगा, इसमें इंग्लिश भी होगी, है ना, इसमें इंग्लिश भी होगी। जो आपके पेपर में आएगा एग्जैक्टली वही होगा। जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट में निराश नहीं किया था, जी जान लगा के आपको पढ़ाया था। यूट्यूब पे जो 24 मैराथन ली थी हमने, 24 क्लासेस मैराथन ली थी, उसी से अधिकतर पेपर मिल गया था, है ना। और जिन्होंने पेड बैच लिया था उसकी अलग ही बात है, वो तो पूरा बेसिक टू हाई पढ़ाया ही जाता है ना। तो आपके लिए हम डिज़ाइन करेंगे ये कोर्स, और ये आज से ही आप इसको परचेज कर सकते हैं, और जैसे परचेज कर लेंगे वैसे आप पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं, यदि आप ये फॉर्म डाल रहे हैं तो, ठीक है ना। सारी चीज़ें जैसा पेपर आता है, देखिए अभी तक आपने पेपर देखा होगा IBACIO का, है ना, इंटेलिजेंस ब्यूरो का जो ACIO का पेपर होता है ना, सेकंड ग्रेड का जो आपका पेपर देखा होगा आपने, बिल्कुल वैसे ही आपका पेपर आएगा, बस थोड़ा सा लो लेवल का,
है ना। लेकिन जो सिक्योरिटी असिस्टेंट का पेपर होगा वो इससे थोड़ा सा लो होगा, थोड़ा सा इससे लो होगा। ये मॉडरेट पेपर बनाया जाता है और ये थोड़ा सा लो मोड का पेपर आपका बनाया जाएगा। सिक्योरिटी असिस्टेंट का जलवे वाली जॉब है, मजा ही आ जाएगी आपको, बिल्कुल एकदम गदर कट जाएगी, ठीक है ना। तो आप लोग को फटाफट से क्लास लाइक कर देनी है, समझ में आ गई होगी सारी बातें। नोटिफिकेशन आने से पहले ही एडवर्टीजमेंट जो आता है उसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको कंप्लीट दे देता हूं, है ना। अभी जो वैकेंसी आएगी उसकी भी दे दूंगा। अच्छा, अभी क्या नाम है, एक वैकेंसी के बारे में भी मैंने थोड़ी देर पहले बताया है। हाँ, उत्तर प्रदेश वन दरोगा, आज 28 जनवरी है, मैं बता दूं उत्तर प्रदेश वन दरोगा का सिलेबस अभी आपको लगभग मान के चलिए कि आज रात तक, यानी कि 12 घंटे के अंदर अंदर आपको उत्तर प्रदेश वन दरोगा का जो पाठ्यक्रम है वो अपलोड हो जाएगा UP SSC.government.in वाली साइट पे। तो जो UP SSC फॉरेस्ट SI का पेपर देने वाले हैं उनको पाठ्यक्रम नहीं पता होगा, अभी तक पाठ्यक्रम बताया भी नहीं गया है तो वो अभी अपलोड हो जाएगा जैसा कि हमने आपको बताया, ठीक है ना। अभी थोड़ी देर बाद और भी सब लोग बताना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो सबसे तेज, सबसे जल्दी से न्यूज और सबसे ऑथेंटिक और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के बारे में बता चुका हूं कि वैकल्पिक विषय को टाटा बाय बाय कर दिया गया है और उत्तर प्रदेश स्पेशल अभी किसी को पता नहीं है, अभी आपको धीमे धीमे पता चलेगा, मैं आपको बता देता हूँ इसी के साथ ही। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में जो मेंस का एग्जाम होगा उसमें ऑप्शनल विषय को शायद हटाने की बात हो गई है, कंफर्म हो गई है, और उसके स्थान पर यूपी स्पेशल लाने की बात हो गई। यूपी स्पेशल के 2 पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2, ठीक है। तो चलिए फटाफट से, देर मत कीजिए, इसको स्टार्ट कीजिए, तैयारी स्टार्ट कीजिए, भांप लीजिए पहले माहौल को, पूरे मार्केट में हर चीज़ को भांप लीजिए और भांप लेने के बाद फिर हमारे पास आइए, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। हम जहाँ थे वहीं पर रहेंगे, कहीं जाना नहीं है। थैंक यू वेरी मच।